विवेक, पे क्या हुआ? तूने तो यार सड़क के सामने घर ले लिया यार। आ जल्दी आ, दिखाता हूँ। किस चीज की बात कर रहे हैं? हाँ देख, क्या मस्त माल है यार। अरे हाँ भाई, यार तूने तो अप्सराओं के सामने घर ले लिया है यार। मुझे नहीं पता था कि मेरी घर की खिड़की स्वर्ग के बाहर खुलती है। देख देख देख, क्या मस्त माल है भाई। ऐसी लड़कियां तो मैंने कभी देखी नहीं है यार। यार एक बार मिल जाए ना, तबीयत ही हरी हो जाएगी मेरी तो। शो ओवर। चल इसको पढ़ते हैं यार, क्या है ये। बाकी का खेल कमरे में। घर के आगे स्वर्ग है, अप्सराएं हैं, उनका मजा लेने वाला भी है। अगर इनमें से एक आधी लड़की मेरे पास आ जाए ना, तो मेरी लाइफ बन जाए यार, मां कसम।
अरे आप 100 साल जिएंगी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा। मेरे बारे में? हाँ। अब आप ऐसे ही देखते रहेंगे या अंदर भी बुलाएंगे? ओह सॉरी, आइए ना, अंदर आइए। आप यहाँ नए नए आए हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? आप सामने वाले घर में रहती हैं और वैसे भी खुशबू को अपना पता बताने की जरूरत थोड़ी होती है। यहाँ पहले कोई और रहता था। मेरा नाम रुबीना है और आज हमारा बर्थडे है तो हम आपके लिए केक लेकर आए हैं। हैप्पी बर्थडे रुबीना जी। थैंक यू। वेट। क्यों? हम आपको केक खिलाएं? वो क्या है ना, हमारे बर्थडे पर हमें अपने हाथों से केक खिलाना बहुत पसंद है। तो खिलाइए। लगता है आपको केक बहुत पसंद है। अब कोई खूबसूरत हसीना अपने हाथों से केक खिलाएगी तो मैं तो दिन भर ही केक खाता रहूंगा ना। हमें नहीं पता था कि आप इतने नॉटी हो। लगता है आपको बहुत भूख लगी है। एक्चुअली भूख तो बहुत लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। आपको भूख लगी हो और कुछ खाना हो तो आप हमारे घर कभी भी आ जाना। जी जरूर। ये माल वापस क्यों आया? उन दोनों मोटे भाइयों ने माल लेने से मना कर दिया। इन दोनों ने पहले भी मना कर दिया था, पैसों का बहाना बनाकर। कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। शायद ये लोग कहीं और से माल ले रहे हैं या तो फिर कुछ और गड़बड़ है। साला इन हरामियों के पास तो पैसों की कमी है नहीं। विक्की के अलावा इस इलाके में किसी की माल बेचने की जरूरत कैसे हो सकती है? 98 हाथ काट चुकी हूं मैं, बस 2 और बाकी है सेंचुरी पूरी होने। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार सेंचुरी पूरा हो जाए। इस बार माल देने मुझे खुद जाना पड़ेगा। रुबीना, जी सर। और कितना टाइम लगेगा पैक करने बस में? हो गया सर। इसको जब भी देखता हूं ना मेरा गला ही सूख जाता है। बैठिए ना मैडम। माल तैयार है? जी मैडम, सामान तैयार है। ये ले सामान के पैसे।
बस तू ऐसे ही विकी को खुश करता रहे और विकी तुझे ऐसे ही खुश करती रहेगी। वो मैडम, वो अगली बार से पैसे ज्यादा लगेंगे। वो क्यों? वो रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है ना। कितना? 10% ज्यादा हो गया मैडम। क्या 10%? चल लड़की, दे दिया तुझे तेरा 10%। अब खुश? पैसे तो बढ़ा के मैंने दे दिया, पर एक बात याद रखना, तेरा सामान मार्केट में विकी के अलावा कहीं नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? कैसी बातें कर रही है आप विकी मैडम? आप इसकी चिंता ही मत कीजिए। अब माल हमेशा आपके पास जाता रहा है और आपके पास ही जाएगा, है ना? हाँ, समझदार तो तू है ही, बस ये बात समझ लेना, इसी में सबकी भलाई है। वैसे भी विकी का गुस्सा तो तू जानता ही है। हाँ। बॉस 10% के लिए बड़ी आसानी से मान गई। अरे रुबीना, मानेगी कैसे नहीं? पर एक बात का ध्यान रहे। जी बॉस। इसको माल देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल वाले से बात करनी होगी। जूली कहाँ है? जूली तो ब्यूटी पार्लर गई है। ब्यूटी पार्लर? हाँ। मेरे लिए? ठीक है, सवरने दो उसको। मैं सपना को लेके जाता हूँ। ओके बॉस। और तुम यहाँ का काम संभालो। ओके बॉस। बॉस और सपना बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब घर पर जूली और रुबीना है। तो अगर मैं घर जाके, लेकिन किस बहाने से जाऊं? आइडिया, बर्थडे गिफ्ट। हाय, आज तो भगवान से कुछ और भी मांग लेती तो वो भी मिल जाता। वो एक्चुअली मैं आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट लेके आया। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जब आपका बर्थडे था, आप केक लेकर आई, तो इसलिए मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, चॉकलेट। फिर तो रिटर्न गिफ्ट हमें भी देना पड़ता है। वही रिटर्न गिफ्ट जो आपने बोला था देने के लिए। तो आप ही बताइए, क्या खाएंगे आप? आप ही ने कहा था ना कि अगर भूख लगे तो कभी भी मेरे यहाँ कुछ खाने चले आना। तो किसने रोका है? खा लो ना। वैसे ये बताओ, मसाला लगाकर खाओगे या बिना मसाले के? हो इतनी मसालेदार तो मैं क्या करूं?
आराम आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि गरम गरम में मुंह ही जल जाए। मैंने इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं कि अब ये बोरे में भरने में आसान होगा। तो ऐसे खड़ा क्यों है? जाना, इसे ठिकाने लगा, जा। एक बुरी खबर है मैडम, क्या? जयकांत और अभिजीत दोनों वापस आ गए। क्या?